बच्चों नमस्कार। बच्चों पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा और हमने ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश मतलब जिस सारा आवेश एक बिंदु पर इकट्ठा हो, या यूं कहें कि आकार और आकृति की तुलना में उसका साइज बहुत छोटा हो, उसको हम कहते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। आइएगा मेरे साथ। हमने माना कि ये कोई एक आवेश रखा हुआ है, कोई एक बिंदु आवेश है ना, ये O पर रखा हुआ है प्लस Q आवेश। इसी के विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु है P, या R दूरी पर। मैंने कहा ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत प्रवाह, तो मैंने प्लस Q आवेश ले लिया और R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F अपॉन Q0। ये F बल है और Q0 ये परीक्षण आवेश है। इस पे परीक्षण आवेश रख दिया। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ओबियसली इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण दिशा बाहर की तरफ जाएगी। मैंने एक सरल रेखा में क्यों लिया? क्योंकि जो विद्युत बल होता है वो केंद्रीय बल होता है, जो दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। तो यहां पर भी ये रेखा की दिशा में कार्य करेगा और प्रतिकर्षण के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। अब हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। भाई विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, दिशा क्या हो जाएगी? इस पे लगने वाले बल की दिशा में, दैट मीन्स बाहर की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, यानी मैं कह सकता हूं दिशा होगी O से P की ओर। अब करना क्या है? मुझे केवल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बल चाहिए। बल मतलब कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मतलब दो आवेश। क्या है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। और अगर किसी माध्यम में हो तो परावैद्युत अंक आ जाता है, नहीं हो तो क्या हट जाता है। तो फिर हम भी यहां पर बल कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। ये लो F = 1/4πε0 K अगर माध्यम में हो तो, ठीक है। Q1 है Q, Q2 है Q0 और डिस्टेंस है R², इक्वेशन नंबर 1। चाहो तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो और लिख दो समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर। मान रख दीजिए इसमें, समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? E = 1/4πε0 K Q0 बाय R² बाय Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमको मिलेगा E = 1/4πε0 K Q बाय R²। देख लो Q2 यहाँ 1 हो गया है। तीव्रता में हमने यही कहा था दूसरा आवेश एक रहे। और वायु या निर्वात में क्या करोगे? K बराबर 1 हो गया, तो E बराबर क्या बचेगा? 1/4πε0 Q अपॉन R²। और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना चाहते हो, आंकिक प्रश्न, तो फिर इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देंगे E = 9 × 10⁹ Q बाय R²। ये आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। यानी जब डिस्टेंस के साथ कोई आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, और अगर फोर्स और उस चार्ज के साथ करें तो इस फार्मूले
इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अध्यारोपण का सिद्धांत इस पर भी लगेगा, ठीक बल के समान ही रहेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है जो इस पूरे चैप्टर में चलेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।